जय हो। आज सिर्फ आपके लिए 5 क्वेश्चन, करीब 200 वीडियोस आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो किसी बच्चे ने ही हमसे कहा कि सर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे छोटे 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 क्वेश्चंस 4-5 डिस्कस करे जाए। हर दूसरे दिन आपको 4-5 क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ के उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आज की जो स्लाइड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th का है। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। देखते हैं क्या क्या लगेगा। ये 5 क्वेश्चन, केवल 5 हैं। अब इसी 5 में सब कुछ लगा डालेंगे। देखते हैं कैसे। ये खास तौर पे उन बच्चों की बात हो रही है जो टेक्स्ट में तो स्कूल में तो अच्छा कर देते हैं और कंपटीशन के नाम से क्वेवर करते हैं, शिवर करते हैं, नर्वस होते हैं। केवल उनकी बात हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों को जो अपनी क्लास से आगे चल रहे हैं और वो सफल हों। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं जो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंस में आया है 2017 में। 1 ग्राम of metal carbonate on treated with excess HCl produce this much mole and the relationship between gram and mole। पहली बात तो ये निकल के आ रही है। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे। मेटल यूनिवैलेंट है क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, जो ये रही। तो मेटल ये होगा ट्वाइस HCl, it will give MCl H2O और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए 1 मोल निकल रहा है। तो जब 1 मोल होगा तो मेटल का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा और यही निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्वेश्चन है जब 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.01186 मोल निकल रही है। तो कुछ भी नहीं है। 1 मोल के लिए जितना भी वेट होगा वही मॉलिक्यूलर वेट होगा क्योंकि 1 मोल है। 1 मोल इज एज गुड एज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देख लेते हैं 0.01186 mole of carbon dioxide produced by 1 gram of metal carbonate। तो 1 mole of CO2 will be using gram molecular weight, तो it will be 1/0.01186। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो it will be something like 10 to the power 5 upon 1186 and the answer will be 84.3। आंसर विल बी 84.3। सिंपल। एक बार फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई, रिलेशन स्टेब्लिश किया। इतना मोल निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तब 1 ग्राम है। तो अगर 1 मोल निकलेगा तो 1 मोल के बराबर मेटल कार्बोनेट होगा और 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट will be as good as its ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और यही निकालने को कहा गया है, द मोलर मास। नेक्स्ट वी हैव इज, देखें इसको, देखें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। मोलैलिटी नहीं पूछ सकते क्योंकि वेट नहीं दिया है, पहली बात। अगर मोलैलिटी क्वेश्चन होता तो मोलैलिटी इज एज गुड एज मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आप कहेंगे सर डेंसिटी से तो निकलता है, तो डेंसिटी वाटर की दे नहीं रखी है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये मोलैरिटी होना चाहिए। इट शुड बी मोलैरिटी। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, मैं क्वेश्चन गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में कैपिटल M है
और जहां से ये कॉपी किया वहां टीचर ने स्मॉल m लिख रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मोलैलिटी इज अ रिलेशनशिप ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट वर्सेस वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे नहीं रखा, वॉल्यूम दे रखा है। वेट निकल सकता है लेकिन डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो वेट निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी एज गुड एज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब तो वेट निकल सकता है, उसमें से सॉल्यूट माइनस कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो हम मान के चलते हैं, क्या मानते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है ही कैपिटल M विच इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में नॉर्मली बच्चे डेसीमीटर क्यूब को लीटर से रिलेट नहीं करते हैं, तो आपकी जानकारी 1 लीटर इज एज गुड एज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हम मान के चलते हैं, अब ब्लॉक बनेगा, एक सल्यूशन है, उसमें सल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट है, सल्यूट यूरिया है जिसका मोलर मास 60 है और वॉल्यूम कितना है 0.3 डेसीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं वेट दे रखा है, वेट ऑफ यूरिया इज 0.01 ग्राम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the formula for molarity? Molarity is equal to weight of solute upon molar mass of solute into 1000 upon volume in ml। लेकिन वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में दिया है, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज एज गुड एज 1 लीटर। तो हम इस पूरे की जगह हम लिख देंगे इंटू 1 अपॉन 0.3। वेट है 0.01, मोलर मास है 60, सो इट विल बी 1 अपॉन हाउ मच? एक डेसिमल हटके 2 जीरो नीचे आए, एक डेसिमल हटके 1 जीरो ऊपर गया, ये कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन 60 इंटू 3, दैट इज 1 अपॉन 180। इट इज एज गुड एज दिस। You can divide 180 डिवाइडिंग 1, तो पॉइंट लगेगा 0, एक और 0, एक और 0। नाउ यू डिवाइड इट बाय 5, 5 5 0 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो आंसर विल बी दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, मोलैलिटी इज मिसप्रिंट, क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट हो जाता है मोलैलिटी के लिए, तो मोलैरिटी निकालनी है क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलैलिटी स्मॉल m में वेट मोल्स ऑफ सल्यूट वर्सेस वेट ऑफ सॉल्वेंट रिलेशनशिप होता है, और मोलैरिटी कैपिटल M में मोल्स ऑफ सल्यूट वर्सेस वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वी कम टू इस, ये देखिए, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, अगेन आई एम पुशिंग दिस क्वेश्चन हेयर। अब देखें ब्लॉक बनाते हैं, क्या ब्लॉक कह रहा है। यूरिया है, यूरिया सल्यूट हो गया जिसका वेट इन्होंने दे रखा है 120 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास दे रखी है 60, ये सर नो, एंड वाटर का वजन दे रखा है 1000 ग्राम, और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml, और मांग क्या रहे हैं, फाइंड द मोलैरिटी, यानी कि कैपिटल M मान रहे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू
1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब वॉल्यूम तो है नहीं, वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम रह गया, तो पहले इतनी वैल्यू तो पुट अप कर दें। वेट ऑफ सल्यूट 120 ग्राम अपॉन 60 मॉलिक्यूलर मास। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज हाउ मच? 1.15 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट ऑफ वाटर and weight of solvent that is plus 120, so that makes upon volume. So what is, now this is gram and this is gram, gram cancelled, so volume is equal to how much? 1120 upon 1.15 ml। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 1120 इंटू 1.15, डेसिमल हट के 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, so answer will be how much? 12 into 115 upon 6 into 112, and the answer will be almost this. Please calculate. 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 3, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 112, तो 230 अपॉन 112 विल बी, एटलीस्ट 2 से तो डिवाइड होगा ही, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 1 कम 2, तो 2 से तो 2 तो आ ही रहा है। So the answer is this. Simple. Next देखते, ये एक क्वेश्चन है, गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसको बर्न करने पे क्या क्या बन रहा है देखें। अब इसका ब्लॉक बनेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे जिससे कि यहां पे ला देंगे इसे। हाँ, अब वो कह रहा है कि 0.72 ग्राम वाटर बन रहा है और 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो पहले हम वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेट ऑफ कार्बन निकालते हैं। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन 12 ग्राम होता है, तो ये हो गया 12 अपॉन 44 इंटू 3.08 ग्राम से निकालना है, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 18 ग्राम। जब वाटर 18 ग्राम होता है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, इंटू 0.72। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो होगा वेट ऑफ कार्बन, और यहां जो आएगा वो होगा वेट ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? तो ये करीब आएगा, डेसिमल हटा देखते हैं, 12 इंटू 308 बटे 44, ये 4 से गया, ये 3 से गया, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2, 0.84 ग्राम कार्बन हुआ। और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 9 से गया, 8 ने 72, तो ये हो गया 0.08 ग्राम हाइड्रोजन। तो कार्बन का वेट है 0.84 ग्राम और हाइड्रोजन का वेट है 0.08 ग्राम, तो टोटल वेट कितना हो गया 0.92। अब आप निकाल लेंगे परसेंटेज, 0.84 डिवाइडेड बाय 0.92 इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.92 इंटू 100। तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये करीब आएगा, इसको कैलकुलेट करो और यहाँ डिवाइड कर लो, तो 92 डिवाइडिंग 8400,
तो 8 निम 72, 8 निम 72, 9 निम 81, 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 1 8 निम 72 और 1 73, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 1 9 से ही चला जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, 92 डिवाइडिंग 80, 400, तो ये 9 से गया, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 9 जा 81 एंड 1 82, तो ये आ गया 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा 0, 9.1 आ रहा है। और बचा हुआ कितना आएगा, अब इसको देख लीजिए परसेंटेज, ये आएगा 9.1 है तो ये 90.9 आएगा, ये परसेंटेज हो गया। इसके बाद एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे, दिस विल कम अराउंड, कार्बन 1 आएगा और हाइड्रोजन 1.15 आएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमको याद है। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें जो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाए। अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड करें तो C2 और ये हो जाएगा 2, अभी भी सिंपल होल नंबर रेशियो, 2 पंजे 10, 2 कम 2 और 1 3, 2.30, तो दिस इज रूल्ड आउट। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1.5, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 15 छंगे 90, ये क्लोजेस्ट, लेकिन अब ये 9 नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन 5 9 आना चाहिए। अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1.5 इंटू 7, तो कार्बन हो जाएगा 7 और हाइड्रोजन हो जाएगा करीब 8.05, इसको इग्नोर कर देंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी कम टू इज, ये देखिए मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th में ही बच्चे निपटा देते हैं इसको। इसका एक ही फॉर्मूला है, जब भी 2 सॉल्यूशन मिक्स करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब ये 5 क्वेश्चन में से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको क्यों अच्छा मान रहा हूं ये भी बताऊंगा। देखते हैं, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करना है। सबसे पहले इसका नक्शा बनाते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन V। तो हम कह सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, 2 सॉल्यूशन मिक्स करे जा रहे हैं और दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। तो पहला जो सॉल्यूशन है उसमें 0.5 mHCl है और उसका वॉल्यूम 0.75 लीटर है। यहीं का यहीं खत्म कर दीजिए क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होता है। और दूसरा है जिसमें 2 m की स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम है 0.25 लीटर। तो ये हो गया M1V1 और ये हो गया M2V2। वॉल्यूम हमेशा लीटर में ले लीजिएगा, जब भी मिलीमोल्स की बात हो वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर। बच्चे यही गलती करते हैं और इसका इसीलिए पहला ऑप्शन दे रखा होगा, जो ml में लोगे तो आएगा, हमेशा लीटर में कन्वर्ट करिए। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लेते हैं m' है और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। तो टोटल वॉल्यूम हुआ 0.75 लीटर प्लस 0.25 लीटर, दैट इज एज गुड एज 1 लीटर। तो फॉर्मूला है रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का सम दोनों का अपॉन टोटल वॉल्यूम, बस खत्म हो गया। तो पहला था 0.5 इंटू 0.75 प्लस 2 इंटू 0.25 अपॉन 1।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 पचम 25, 5 2, 5 सत्ते 35, 2 37.375 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 तो 0.5, तो आंसर विल बी 0.375 प्लस 0.500 तो 0.875। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने इसलिए बताया है कि मेरे सिर्फ पढ़ाते रहने से मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में रिलेशन, अगर मोलैरिटी दे रखी हो तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, इन सब चीज़ों को करने के कर तो लिया, वीडियो भी पोस्ट कर दिए क्लास 11th में, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। तो मैं फिर बता दूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उसका मैनिफेस्टेशन देखें। है ये 5-10 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कई सारे लगे, तो इसीलिए मैं आपको हर 2-4 दिन में 5-7 क्वेश्चन दूंगा। परसों एग्जाम है, अलग बात है, कुछ बच्चों का परसों है, तो मैं इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। एग्जाम की तैयारी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सेंटेंस को उल्टा कर दीजिए, अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता। तो वी आर स्टिल वार्मिंग अप, कीप वॉचिंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल वीडियोस, दे आर हेल्पफुल। और नीट के बच्चे भी परेशान ना हो, आपके लिए भी खर्चे में कोई कसर नहीं रखी है। थैंक यू वेरी मच।